राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? मैं जानता हूँ कि मुझे काफ़ी लंबा समय हो गया, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया कि मैंने यूट्यूब पे अपनी एक भी वीडियो नहीं डाली है। कि एक्चुअली बात ये है कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरी भी सेकंड ईयर चल रही है। फर्स्ट ईयर में क्या है कि मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने ड्रॉप ले लिया था इस यूट्यूब चैनल से, ताकि क्या है कि मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकूँ। अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ, तो थोड़ा-सा मुझे टाइम मिल चुका है अभी, तो मैं ट्राई करूँगा कि अब रेगुलर बेसिस पे आपको मांगा के एपिसोड मिलते रहें। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए, पुरानी बातों को छोड़ते हुए चलते वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारे एमसी को हॉस्पिटल के बेड में दिखाया जाता है, जो अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मुझे गेम बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं हमेशा हमेशा हॉस्पिटल में रहता हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन गेम ही खेलता रहता हूँ, जिसकी वजह से गेम जो है मेरे जीवन का एक मेजर पार्ट बन चुका है। लेकिन एक दिन पुराने गेम खेलते खेलते मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, तो मुझे लगा कि मुझे एक नया गेम खेलना चाहिए। इसकी वजह से मैं यहाँ बैठ गया और काफ़ी सारे वेबसाइट को सर्च करने लगा, ताकि मुझे कोई नया गेम मिल सके। लेकिन हमारे इस कोरिया में सिर्फ एक साल में एक ही गेम अपलोड होता है, जिसे मैंने काफ़ी सारे खेल चुका है। इसी तरह मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ एक नया ओरिजिनल गेम देखने को मिल जाए और मैं इसे खेलूं, ताकि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आए। तभी मुझे एक गेम मिला, डंजन एंड स्टोन नाम का। मैंने पहले इसका नाम नहीं सुना था, लेकिन ये गेम 2D पिक्सल में था, तो मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तभी हमारा एमसी कहता है कि ये क्या हुआ, ये तो सारा इंग्लिश में है, क्या ये गेम मेरे टाइप का है? लेकिन ये फ्री है, तो चलो ट्राई कर लेते हैं, मेरा क्या जा रहा है। तभी एमसी गेम को ओपन करता है, जहाँ काफ़ी सारे कैरेक्टर दिखाई देते हैं अलग अलग क्लासेस के। लेकिन हमारा एमसी बारबेरियन के कैरेक्टर को चूज़ करता है गेम खेलने के लिए। इसी तरह एमसी गेम को खेलते रहता है और लेवल अप होता रहता है, जिसकी वजह से एमसी को यह गेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने लगता है। और ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो एमसी है, वो इस गेम में काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था, उसकी लत लग चुकी थी, कि जहाँ जहाँ से टाइम का भी पता नहीं चलता था। उस गेम में अगर उसका कोई भी कैरेक्टर मर जाता था, तो वो काफ़ी ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देता था या फिर चिल्लाने लगता था। उसे पता ही नहीं होता था कि मैं किस जगह पे हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। इसी तरह हमारा एमसी गेम खेलता रहता, कभी हारता तो कभी जीतता। उसे सारे गेम के लेवल को खुद ही समझ के आगे बढ़ के पार करना पड़ता था, क्योंकि इस गेम से रिलेटेड कोई भी ट्यूटोरियल अवेलेबल ही नहीं था कहीं भी, ना वेबसाइट पे, ना किसी अदर साइट पे, ना ही कोरियन लैंग्वेज में, ना ही इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये एमसी हमारा बताता है कि जो गेम मैंने हॉस्पिटल में स्टार्ट किया था, आज मैं हर जगह उस गेम को खेलता रहता हूँ। पब्लिक प्लेस में हो गया, कॉलेज में हो गया, या यूनिवर्सिटी में हो गया, कंपनी में हो गया। मैं अपने काम से भी ज़्यादा इस गेम को खेलता रहता हूँ। इसी बीच में काफ़ी बार हारा भी, कभी काफ़ी बार जीता भी। कभी मैंने 9 साल देखते-देखते बीत गए और मैंने इस गेम को खेलता रहा, जहाँ हमारा एमसी मुस्कुराकर कहता है कि फाइनली मैं बॉस रूम में पहुँच गया हूँ। जिसकी वजह से हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और रोते हुए कहता है कि 9 साल, पूरे 9 साल हो गए उस गेम को खेलते-खेलते, और मैंने अपने 20s भी सैक्रिफाइस कर दिए इस गेम के चक्कर में। तभी तभी कंप्यूटर पे नोटिफ़िकेशन आता है कि क्या आप बॉस रूम में एंटर करना चाहते हैं? जिसमें हमारा एमसी काफ़ी खुश होते हुए कहता है कि ऑफ़ कोर्स मुझे एंटर करना है, क्योंकि ये फाइनल बॉस है। इसके बाद मैं इस गेम का विनर बन जाऊँगा। उसके बाद मैं वो पहला व्यक्ति बन जाऊँगा जिसने इस गेम को पूरी तरह फिनिश किया है, पूरी तरह जीत लिया है। और मैं काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जानता हूँ इस गेम से रिलेटेड, जिसकी वजह से मैंने फाइनल बॉस को क्लियर करके उसके बाद इस गेम के मैं लूप होल को ढूँढूँगा, ताकि मैं लोगों को बता सकूँ पैसे के बदले कि इस गेम में क्या-क्या, कैसे-कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तभी कंप्यूटर में मैसेज आता है कि यू आर रीच द अबिस, आई एम सेड टू कैच आउट, ट्यूटोरियल कंप्लीट। जिसे देखकर हमारा एमसी काफ़ी शॉक होते हुए कहता है कि क्या ये ट्यूटोरियल कोरिया में है? मुझे लगा कि ये डंजन एंड स्टोन पूरी तरह इंग्लिश को सपोर्ट करता है। मैंने इस गेम को समझने के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तभी कंप्यूटर से आवाज़ आता है कि यूज़र चेक कंप्लीट। तभी कंप्यूटर से तेज़ रोशनी निकलती है, जो हमारे एमसी के पूरे आँखों पे लगती है, जिसकी वजह से एमसी को हमारे कुछ दिखाई नहीं देता और उसका पूरा बॉडी जलने लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक एमसी वहाँ से गायब हो जाता है और उसके कंप्यूटर में मैसेज आता है कि स्टार्टिंग ट्रांसमाइग्रेटर। तभी इसी तरह हमारा एमसी टेलीपोर्ट होकर किसी अनदर वर्ल्ड में चला जाता है। तभी आवाज़ आती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यंग वॉरियर, आज हम इस सेक्रीफाइस प्लेस को छोड़कर जाने वाले हैं। जिसे सुनकर हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि क्या हो रहा है ये, क्या ये किसकी आवाज़ है? तभी हमारा एमसी कहता है कि इसी तरह जब मैंने अपने होश को संभाल कर अपनी आंखें खोला, तो मैंने देखा कि अजीबोगरीब सिचुएशन को, जहाँ पे एलईडी की मशाल थी और मेरे आसपास काफ़ी सारे मसल्स वाले बारबेरियंस थे, और एक अजीब सा बूढ़ा स्पीच दे रहा होता है कि तुम सब अपने अपने वेपन को उठा लो। जिसे सुनकर हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वेपन, ये क्या कह रहा है? ये भाषा तो बिल्कुल ही अलग है, लेकिन फिर भी मुझे ये समझ में आ रही है। लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तभी एमसी अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि मैं कहीं और आ गया हूँ। लगता है कि मुझे पहले आसपास की चीज़ों को देखकर समझना पड़ेगा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन गेम में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती थी, जिसकी वजह से मैं ट्यूटोरियल का सपोर्ट लिया करता था
एज अ गेम को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह पहले मुझे सिचुएशन को समझना पड़ेगा, उसके बाद जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। लेकिन मेरी बॉडी तो कुछ ज़्यादा ही ऑक की तरह लग रही है। रफ हैंड, टफ मसल्स, टैटूज़, ये क्या है? तभी इसका मतलब कि मेरी बॉडी एक बारबेरियन की तरह है और ये सभी मुझे फोर्थ कह रहे हैं। तभी बूढ़ा लीडर चिल्लाकर कहता है कि वैनगार्ड थर्ड सन, तुम्हें बुलाया गया है। जिस पे थर्ड सन लीडर के पास जाता है और अपने वेपन को चूज़ करता है, जिस पे लीडर खुश होकर कहता है कि डबल एक्स, काफ़ी बढ़िया चॉइस है। तभी लीडर चिल्लाकर कहता है कि वैनन्स थर्ड सन्स आज से एक वॉरियर है। जिसे देखकर हमारा एमसी काफ़ी शॉक होकर कहता है कि ये तो कुछ फेमिलियर सा लग रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़की और लड़के को दिखाया जाता है जो अपना वेपन को चूज़ कर रहे होते हैं। जहाँ लड़की ने स्वॉर्ड और लड़के ने स्पीयर को चूज़ किया होता है। तभी सीन हमें प्रेजेंट शिफ्ट में दिखाया जाता है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो छोटा सा सीन था, ये हो सकता है कि आगे वाले मांगा के चैप्टर से रिलेटेड हो, तो इसे इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां लीडर थर्ड सन से कहता है कि तुम यंग वॉरियर हमारे रथिदोना के लिए एक ब्लेसिंग हो। जिसे सुनकर एमसी काफ़ी शॉक होकर कहता है कि अपने मन में सोचता है कि ये डंजन एंड स्टॉर्म गेम है, जहां हमें पहले कैरेक्टर को चूज़ करना पड़ता है। लेकिन ये कैसे हो गया? मैंने बारबेरियन के कैरेक्टर को चूज़ किया था, लेकिन ये गेम की स्टार्टिंग है, ये कैसे हो सकता है? तभी हमारे एमसी के बगल में एक बारबेरियन काफ़ी शॉक होकर चिल्लाकर कहता है कि नो वे, ये तो डंजन एंड स्टॉर्म गेम है, ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ पे कैसे आ गया? उस बारबेरियन को इतना ज़्यादा घबराते हुए एमसी उसे ऑब्जर्व करने लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है और उसका शरीर भी पूरी तरह कांप रहा है। कहीं ये मेरी तरह तो दूसरे वर्ल्ड से इस गेम वर्ल्ड में तो नहीं आ गया है। तभी लीडर चिल्लाकर कहता है कि किसने यहाँ पे मुंह खोला? जिसे सुनकर एमसी काफ़ी घबरा जाता है, क्योंकि लीडर सीधे हमारे एमसी के पास आकर कहता है कि किसने किया है। और लीडर अपने गुस्से भरी आंखों से हमारे एमसी की तरफ देख रहा होता है और पूछ रहा था कि क्या तुमने इस पे किया? इस पे हमारा एमसी चिल्लाकर कहता है कि नहीं, और अपने मन में कहता है कि ये सब इस बेवकूफ़ की वजह से हुआ है। तभी लीडर दूसरे से पूछता है कि क्या ये सब तुमने किया? इस पे वो घबराते हुए सॉरी कहता है। इस पे लीडर काफ़ी गुस्से से कहता है कि तुम थे वो। इतना इस पे वो काफ़ी गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि ये डंजन एंड स्टॉर्म गेम है। इस पे वो बूढ़ा लीडर उस बंदे को अपने एक्स से उसका गला काटते हुए कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जिसे सुनकर हमारा एमसी काफ़ी घबरा जाता है और अपने मन में कहता है कि व्हाट द हेल, ये क्या, ये बकवास है। नहीं, मुझे शांत रहना पड़ेगा और मुझे अपने इमोशन को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा। तभी लीडर कहता है कि काइसवान सन को किसी इविल ने पोजेस कर लिया था, जिसकी वजह से ये मारा गया। तभी लीडर वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम सभी ध्यान से सुन लो, अगर किसी ने भी यहाँ पे इविल स्पिरिट का नाम भी लिया और अगर उसके बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना कहकर वो कहता है कि चलो अपनी अपनी एज सेरेमनी को आगे बढ़ाते हैं। ये सब देखकर और ये सब सुनकर हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला। पहला कि यहाँ पे सब मुझे जानते हैं, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे गेम से रिलेटेड किसी भी चीज़ का यहाँ पे जिक्र किया तो ये सभी उसे इविल स्पिरिट मानते हैं। दूसरा, अगर किसी ने भी मुझे यहाँ पे पहचान लिया तो ये सभी मुझे जान से मार देंगे। और तीसरा, अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मेरा शरीर यहाँ पे नीचे पड़ा रहेगा और मेरा सर रोल करते हुए कहीं जा रहा होता है। और ये सभी बातें जान लेने के बाद मुझे इस डिसीजन में पहुँचा हूँ कि मुझे सारी बातों को पहले जानना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ आगे कदम उठा सकता हूँ। तभी लीडर चिल्लाकर कहता है कि नेक्स्ट सियोन फोर्थ सन सीरम्स यहाँ पर आए। तो गाइस हमारे एमसी का नाम जो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। और एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरा नाम क्या है, ये बेकार सा गेम, मुझे तो इसके बारे में नाम भी नहीं पता और मेरा नाम भी नहीं पता, और अगर मैंने कुछ भी उल्टा गेस्ट किया तो यहाँ पे मैं मारा जाऊंगा। एमसी यही सोच रहा होता है, वहीं लीडर नेक्स्ट चिल्ला रहा होता है, जिसे सुनकर एमसी अपने मन में काफ़ी घबराते हुए सोचता है कि क्या ये पॉसिबल है कि ये मुझे ही बुला रहे हैं? लेकिन मुझे पहले सभी चीज़ को देख लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने कुछ भी गलत किया तो मैं यहाँ पे जान से मारा जा सकता हूँ। और मुझे यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मुझे कुछ सेकंड के बारे में देखना पड़ेगा ताकि कोई आगे ना बढ़ रहा हो। और तभी वो लीडर चिल्लाकर कहता है कि फोर्थ सन जल्दी यहाँ पे आओ। जिसे सुनकर हमारा एमसी सेकंड गिनने लगता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, और अपने मन में कहता है कि 2 सेकंड है, कोई भी आगे नहीं बढ़ा। तो मुझे लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये मुझे ही बुला रहे हैं, हो सकता है मैं ही फोर्थ सन हूँ। चलो अब जो होगा देख लेंगे, बस मैं सभी किस्मत के आगे छोड़ देता हूँ। और हमारा एमसी आगे बढ़ने लगता है और अपने मन में सोचता है कि क्या सच में ये मेरा ही नाम है? और ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। सो गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हैं कि मैं अपने एक्सप्लेनेशन को किस तरह और भी बेहतर कर सकता हूँ। और आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए